नमस्कार, मैं धीरज भारती अपने YouTube मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश की राजनीति बहुत ही गंदी हो चुकी है। पूरी राजनीति में धर्मवाद और जातिवाद, यानी कि बिना धर्मवाद और जातिवाद के ये राजनीति अपना पैर टिका ही ना पा रही है। यानी कि कोई भी पार्टी अपना पैर राजनीति में या सत्ता में बिना जातिवाद या धर्मवाद के टिक ही नहीं पा रही है। जातिवादी और धर्मवाद हर पार्टियां कर रही हैं। उसके बावजूद भी जो पार्टियां किसी पार्टी से ज्यादा जातिवादी हैं, किसी पार्टी से ज्यादा जातिवादी हैं, फिर भी सबसे बड़ा जो किसी पार्टी पर धब्बा लगाया जाता है वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पर धब्बा ये लगाया जाता है कि ये सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है, ये अपना धर्म विरोधी है, यानी कि ये हिंदुत्व का पालन नहीं करती, ये हिंदुत्व का समर्थन नहीं करती, ये सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी। और इस देश में सबसे बड़ा जातिवादी कोई है तो यादव है। ये चीजें सीधा सीधा धब्बा यादव समाज पर कुल मिलाकर के लगाने की कोशिश की जाती है। मैं पहले ही बता दूं कि आप लोगों को कि मैं किसी जातिवाद या धर्मवाद के समर्थन में नहीं था हमेशा, और नहीं हूं, आगे भी नहीं रहूंगा। लेकिन एक मामला सामने आया है जो कि एडवोकेट हैं अखिलेश त्रिपाठी, एडवोकेट हाई कोर्ट के। अगर इनकी पोस्ट आप देख लें तो सारी पोस्ट इनकी समाज में दंगा भड़काने को लेकर के ही रहती है, यानी कि हमेशा इनकी हर एक पोस्ट जातिवाद और धर्मवाद से रिलेटेड ही रहती है, जो सबसे बड़ा कारण बनता है हमारे समाज में दंगा को भड़काने का। देखिए, ये महाजन जो हैं बहुत बड़े बड़े ज्ञान भी आगे देते हैं, लेकिन इनके सारे ज्ञान जो हैं वो जातिवाद और धर्मवाद से रिलेटेड ही रहते हैं। फिलहाल पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इनकी एक एक करके आज चलिए बखिया उधेड़ते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो हमको देखने की मिली इसी जब नवरात्रि स्टार्ट होता है तब, ये तभी हमारे सामने आते हैं, और इस पोस्ट को देखने के बाद ही मुझे बहुत तेजी से गुस्सा आता है। फिलहाल चलिए देखिए पोस्ट आखिर क्या है। ये कहते हैं कि यूपी बिहार के यादवों को छोड़कर दुनिया में बसे सभी हिंदू भाइयों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। यादवों को शुभकामनाएं नहीं दूंगा क्योंकि इन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करके मुसलमानों के मस्जिद का समर्थन किया था। ये काफी मथुरा में भी हिंदुओं के विरोध में और मुसलमानों के समर्थन में खड़े हैं। ये गौहत्या का भी समर्थन करते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में भी इन्होंने मुसलमानों का समर्थन किया था। इनके कहने का मतलब है कि ये हमेशा हिंदुत्व का विरोध करते हैं। इन्होंने मंदिर को, यादवों ने मंदिर का समर्थन नहीं किया, अपितु मस्जिद का समर्थन किया। ये मुसलमानों का समर्थन करते हैं। क्यों करेंगे भाई? सबसे पहली बात तो हर एक व्यक्ति को अपने से ज्यादा लगाव रहता है, कितना भी वो सोशल वर्कर बनने की कोशिश कर ले, लेकिन उसको अपने से कहीं ना कहीं ज्यादा लगाव रहता है। तो पहली बात तो यादव हिंदू हैं तो काहे किसी का समर्थन करेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी, जो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी जो है, वो सीधा सीधा मुसलमानों का विरोध करती है। और अगर आपकी इसी देश के नागरिकों के साथ, कुछ के साथ अलग व्यवहार और कुछ के साथ दुष्व्यवहार करेंगे तो मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता। और उस जगह पर जिस समाज के साथ, जिस धर्म के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसका समर्थन करना हमें ये नहीं दिखाता कि हम अपने ही धर्म के खिलाफ हैं। वरना हम मानवता के साथ खड़े हैं, हम मनुष्यता के साथ खड़े हैं, हम जानवर नहीं हैं यार, ये दिखलाता है। ये नहीं कि अगर आप लोग किसी का विरोध कर रहे हो और वो विरोध इल्लीगल है और कोई उसका समर्थन कर दे मानवता के हिसाब से, तो आप उसे अपने ही धर्म का विरोधी मान लो।
इस बात से मैं बिल्कुल असहमत हूं। आगे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। ये गौ हत्या के समर्थक हैं, ये कह रहे हैं ये गौ हत्या के समर्थक हैं, यानी कि गौ हत्या हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है ना, यही आई तब से गायें बचने लगी, वरना इसके पहले हत्याएं होती थी, उसमें यादव ज्यादा भागीदार था, यादव ज्यादा समर्थन करता था गायों को मारने को लेकर के, गायों की हत्या को लेकर के। ये इनका कहना है, अखिलेश त्रिपाठी एडवोकेट जी का, जो कि हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब से ये सत्ताधारी पार्टी यानी कि गौ माता की पूजा करने वाली पार्टी, गौ माता को अपनी मां के समान मानने वाली पार्टी, जो कि ये अपने आप को जाहिर करना चाहती है, ये जब से आई है ना, तब से और बुरा हाल हो गया है गायों का। आप लोग देख ही रहे होंगे, ये किसी से छिपा नहीं है यार। आप लोगों ने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, या अपने प्राचीन इतिहास को की बनी हुई मूवियों, ऐसे बहुत सारे प्राचीन में पढ़ा होगा, कि कहानियां बहुत सारी पढ़ी होंगी, कि अगर किसी को, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनहगार होता था, तो राजा जो होता था, पहले जब रजवाड़ा टाइप का था, तो राजा जो होता था, अगर किसी गुनहगार को ला करके पेश किया जाए, या उसका बहुत बड़ा विरोधी जो होता था राजा का, तो अगर वो अपने विरोधी को पकड़ पाता था, तो अगर कोई मंत्री सीधा कह दे इसको फांसी दे दीजिए ना, इसको मृत्युदंड दे दीजिए ना, तो राजा कभी नहीं देता था। क्यों नहीं देता था? राजा कहता था कि इसे तड़पा तड़पा कर मारो, इसे तड़पाना जो है, तड़पा तड़पा करके मारना ज्यादा कष्टदायी होगा इसके लिए, अपितु अगर हम इसको एक ही बार में मृत्युदंड दे दें, या इसको फांसी की सजा दे दें, उससे अच्छा दंड जो होगा कि इसको तड़पा तड़पा करके मारा जाए। और जिस व्यक्ति को तड़पाया जाता है ना, वो हर एक दिन मरता है, और उससे ज्यादा कष्टदायी जीवन होता है उसका। मैं मानता हूं कि आपने गौ माता के हत्या को बंद करवाया, और आप बहुत बड़े पुजारी हैं गौ माता की, लेकिन शायद इसको नहीं देख रहे हैं कि गौ माताएं छूटने के बाद कितने किसानों का फसल नष्ट कर दे रही हैं। और फसल नष्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, फसल नष्ट करने के साथ साथ जब व्यक्ति गुस्सा होता है, तो उन्हीं को मार देता है। किसी की आंख फूट जाती है, किसी का पैर टूट जाता है, किसी के ऊपर केमिकल बहा दिया जाता है, उनकी चमड़ियां जल जाती हैं, वो तड़पती रहती हैं, जब तक जीती हैं तब तक तड़पती हैं। क्या यही गौ पूजा है? क्या यही गौ हत्या का रोक है? आप तो उनको तड़पा तड़पा करके मार रहे हो यार। अगर आपने गौ हत्या बंद की, अगर आपने बूचड़ खानों पर रोक लगाया, तो आपको उनको एक स्पेशल व्यवस्था देनी थी। अगर जितनी गायें छूट रही हैं, उनको आपको एक स्पेशल व्यवस्था दे देनी चाहिए थी। आप इतने ही बड़े भक्त थे तो क्यों टहल रही हैं? क्यों रोडों पर देखो टहल रही हैं? किसानों के खेतों में टहल रही हैं। किसान गुस्सा होता है, मार देता है, रोडों पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, टूट फाट जाता है, सालों ऐसे तड़पती रहती हैं, घूमती रहती हैं। यही गौ पूजा है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं साहब। कह रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में भी इन्होंने मुसलमानों का समर्थन किया था। यानी कि कश्मीरी हिंदुओं का के साथ प्रताड़ना दी जा रही है, तो दी जा रही थी, तो यादव ने उसका भी समर्थन किया था, मुसलमानों का समर्थन किया था। धारा 370 मामले में भी ये मुसलमानों का समर्थन करते हैं। यूपी बिहार में इन्हें मुसलमानों का जुड़वा भाई या दूसरा मुसलमान कहा जाता है। मतलब पूरा धर्मवाद जातिवाद को पिरो करके रख दिया है इन्होंने। ये सनातन धर्म को पाखंड कहते हैं, इसलिए मैं इन्हें हिंद नहीं मानता, मैं इन्हें हिंदू नहीं मानता। बिल्कुल, जो पाखंड है उसको पाखंड कहना जरूरी है। मैं धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन धर्म के आड़ में अगर आकर के कोई पाखंड को चला करके लोगों को लूटने का काम कर रहा है ना, तो उसका विरोध करना सनातन का विरोध नहीं है। क्योंकि ईश्वर कभी नहीं कहता कि गरीबों को लूटो, तुम हमारे पीछे आकर के गरीबों को लूटो। ईश्वर तो खुद ही यार, ईश्वर तुमको बनाया है, ईश्वर को तुम क्या दे दोगे? लेकिन आज का ये समय है कि किसी मंदिर में चले जाओ ना, ये जो बड़े बड़े पुजारी होते हैं, इनकी बड़े बड़े महल होंगे, ये जबरदस्ती पैसा चढ़वाते हैं, यहाँ पर इतना चढ़ाइए, यहाँ पर इतना चढ़ाइए, भगवान को चढ़ाइए।
अरे यार, भगवान खुद तुमको देता है, भगवान तुम्हारे देने से धनी नहीं हो जाएगा। किसी के देने के लिए भगवान नहीं बैठा है, भगवान खुद तुमको देता है। अगर तुमसे छीनने लगे भगवान ना, तो तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। और तुम भगवान से दूसरों यानी कि भगवान की आड़ में आ करके तुम खुद अपना जेबा भर रहे हो, उसके बाद कहते हो कि सनातन धर्म का विरोध कर रहे हो। मैं पाखंड का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। हाँ, धर्म का करता हूं, धर्म अपनी जगह है, धर्म को राजनीति से नहीं। पूजा करना हमारा धर्म है, और कहीं जा रहे हैं किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो आम नागरिक की जो इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार दान करना, वही पूजा है यार, वही धर्म सिखाता है। ये नहीं सिखाता हाथ पकड़ के जबरदस्ती 5,000 एक, जिसका जो हैसियत ना हो। पता लगा बेचारा दिन भर में 200 कमा रहा है, वो गया, तुम 501 उससे दक्षिणा चढ़वा रहे हो। क्या यही धर्म है? उसको शाम को खाने को ना रहे, क्या ईश्वर यही सिखाता है? मैं इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करता, इसलिए मैं इन्हें हिंदू नहीं मानता, और ये नवरात्र के बधाई के पात्र नहीं हैं। इन आरक्षण चोरों को बधाई नहीं दूंगा। ये थी इनकी, और इनकी जितनी पोस्ट मिलेंगी सब में धर्मवाद और जातिवाद के ऊपर पूरी तरह से इतना अच्छा पिरोया गया है कि क्या ही कहा जाए। चलिए अगली पोस्ट इनको दिखाते हैं। अब हाँ, एक चीज और यहीं पर बात आती है। आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है क्या कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि जितने चोर हैं उनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि जितने मोदी हैं वो चोर हैं, उन्होंने ये कहा कि जितने चोर हैं उनके सरनेम मोदी ही क्यों हैं। लेकिन उसको उल्टा घुमा करके, यानी कि उनको ऐसा दिखा करके इन्होंने पूरे मोदी समाज को अपमानित किया, उनके ऊपर मानहानि का केस लग जाता है। लेकिन इन साहब को देखिए, ये सीधा सीधा यादव समाज के ऊपर या यादव जाति के ऊपर, यूपी और बिहार के यादवों के ऊपर सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधा उनको अपमानित कर रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई मानहानि का केस दर्ज नहीं होगा, इनसे कोई सुविधा नहीं छीनी जाएगी। अगर आप सत्ताधारी पार्टी की छाया में हैं, तो आप कोई भी अपराध करें, आपको सब माफ है। आपको मैं राहुल गांधी का वो स्पीच फिर से सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। नीरव मोदी और आप लोगों ने शायद वीडियो को देखा होगा, और उनकी अगर आप लोग उनकी स्पीच को ध्यान से सुने, अगर नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके सुने, तो वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से यही कह रहे हैं कि जितने भी चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है, क्यों होता है। पहली बात तो क्वेश्चन कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा जितने चोर हैं वो उनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं, यानी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सारे मोदी चोर होते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये केस लगा दिया जाता है। फिलहाल इनकी और पोस्ट से आपको रूबरू कराते हैं, आगे देखते रहिएगा। कितना ये मतलब भ्रष्ट आदमी, कितना जातिवादी आदमी, धर्मवादी आदमी है इस देश में। आइए देखते हैं अगली पोस्ट इनकी। आगे इनकी एक पोस्ट है, देखिए, कानपुर में दलित महिलाओं के साथ कोई दुष्टता होती है जो, उसकी पोस्ट है, उस पर देखो ये क्या कहते हैं। 2 महिलाएं जिंदा जली, सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। यानी कि जो कानपुर देहात में 2 महिलाओं को जला दिया जाता है, उन पर सरकार जो है आश्वासन देती है कि कार्रवाई उन अधिकारियों पर की जाएगी जिन अधिकारियों ने इस कार्य को, इस दुष्व्यवहार को अंजाम दिया है। लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया जाता है, अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। उस पर इनकी पोस्ट है, आइए देखते हैं क्या है। कहते हैं कि 2 महिलाएं जिंदा जली, सरकार ने अधिकारियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ।
बीजेपी नेताओं, अभी स्टार्टिंग में पढ़ो, आप लोग देखेंगे ना तो लगेगा ये तो बड़ा अच्छा आदमी है यार, लेकिन जरा ध्यान से देखिए ये अच्छा आदमी कहां से हो सकता है। लेकिन कुछ नहीं हुआ, बीजेपी नेताओं द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया गया। इनको यहां पर कष्ट हो रहा है। कष्ट क्यों हुआ? अगर आप लोग ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो पता चल गया होगा। इनको कष्ट बेचारे को इसलिए हो गया, ये कह रहे हैं बीजेपी नेताओं द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया गया। हा हा हा, कितनी बड़ी विपत्ति फाट पड़ी बेचारे के ऊपर। ये भी त्रिपाठी हैं, ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण को गाली दे दिया गया। तभी तो ये सरकार के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने लगे। नहीं, सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, जातिवादी तो कोई और है, इस सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है। केवल दूसरी ही सरकारें हैं जो दूसरे धर्म को बढ़ावा दे रही हैं, जो गरीबों के साथ अन्याय कर रही हैं। ये सरकार सब कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन गलत तो वहां करने लगी जब इन्हीं के जाति के लोगों को उसी बीजेपी के नेता ही पहुंच करके गाली देने लगे। जाति सूचक शब्द को चिल्ला चिल्ला करके गाली देने लगे। कष्ट तो बेचारे को तब हो गया। ऐसे नहीं पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहते हैं। बीजेपी नेताओं द्वारा मौके पर पहुंचकर पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया गया। सरकार ने माहौल शांत करने के लिए आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन वो भी आज तक नहीं मिला। माहौल शांत होने पर पीड़ित परिवार पर डकैती का एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाकी पुश्तैनी जमीन पर भी सरकार द्वारा फर्जीवाड़ा शुरू होता है। ये सारी पोस्ट तभी निकल रही हैं, ये सारे क्वेश्चन तभी बन रहे हैं जब किसी इनके जाति के किसी लोग को गाली दे दिया गया। अन्यथा इसी जगह पर अभी किसी और को गाली दिया गया होता ना इन्हीं नेताओं के द्वारा, तो इनके मुंह से एक शब्द ना निकलता। हाँ, निकलता तब अगर किसी दलित को, ये दलित के बड़े हितैषी दिखाते। कब दिखाते? अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता, अगर कोई कांग्रेस पार्टी का नेता, अगर कोई बीएसपी पार्टी का नेता, यानी कि अगर किसी दूसरी विपक्ष पार्टी का नेता किसी दलित व्यक्ति को, किसी यादव व्यक्ति को, किसी भी जाति को गाली दे देता ना, तब इनको कष्ट होता, क्योंकि इनको वहां पर विपक्ष को गलत दिखाना होता। लेकिन अगर इसी पार्टी के नेता किसी दूसरे जाति को गाली दिए होते तो उस पर इनका मुंह ना खुलता। लेकिन दिक्कत तो ये हो गई, इन्हीं के जाति के व्यक्ति को गाली दे दिया गया, इसलिए बेचारे को पोस्ट करनी पड़ी। चलिए आगे देखते हैं। अपने जाति को भी तो देखना था ना, सरकार का समर्थन तो करना है, लेकिन उससे पहले अपनी जाति का समर्थन करना है। और जाति को गाली दे रहे हैं तो अपनी जाति के लिए मांग करना भी जरूरी है। इसलिए साहब चलिए आगे देखते हैं। पीड़ित परिवार का एक सदस्य जिला अधिकारी कार्यालय में शिकायत लेकर जाता है तो जांच के नाम पर उसे नग्न किया जाता है। फिर दुखी होकर उसने जहर खा लिया। मैंने आज तक किसी गरीब परिवार पर सरकार द्वारा इतना जुर्म होते नहीं देखा। मैंने आज तक, ध्यान से देखिएगा, मैंने आज तक किसी गरीब परिवार पर सरकार द्वारा इतना जुर्म होते नहीं देखा। शायद इस लाइन को लिखते हुए साहब भूल गए। कितनी बड़ी लाइन लिख दिया इन्होंने। क्या लिख रहे हैं फिर से? मैंने आज तक, क्लियर शायद नहीं, मैंने आज तक किसी गरीब परिवार पर सरकार द्वारा इतना जुर्म होते नहीं देखा। बहुत बड़ी लाइन लिख दी। यानी कि आज तक जितनी सरकारें आई उन्होंने भी किसी गरीब के साथ इतना बड़ा जुर्म नहीं किया। कंट्रास्ट कितना तगड़ा है। यानी कि आज तक जितनी सरकारें आई, बीजेपी से पहले जितनी सरकारें आई या बीजेपी के ही आज तक के समय में, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा जुर्म गरीबों के साथ नहीं हुआ। यानी कि आने वाली, इसके पहले वाली सारी सरकारें अच्छी थी से, लेकिन फिर भी समर्थन हिंदूवाद का ही करना है, क्योंकि हम हिंदू हैं, ये इस पर गर्व है हमें। शायद इस लाइन को तोड़ देते साहब, लेकिन उस समय लिखते वक्त शायद उसका अर्थ नहीं समझ पाए ठीक से।
यानी कि ये खुद ही कह रहे हैं, हिंदूवाद के समर्थक खुद ही कह रहे हैं कि ये हिंदूवादी सरकार जो है ना, ये बहुत गलत कर रही है। इतना बड़ा जुर्म गरीबों के साथ आज तक की किसी सरकारों में नहीं हुआ, ये खुद कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैं दावा करता हूं बिना मुख्यमंत्री जी के इशारे पर प्रशासन किसी भी गरीब परिवार पर इतना बड़ा जुर्म नहीं करेगा। और ये भी लिखते हैं कि इतना बड़ा जुर्म जो हुआ है ना, ये कोई इंसिडेंट, अचानक इंसिडेंट नहीं है कि अचानक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इसको बाकायदा इसके पीछे एक साजिश होगी, इसमें मुख्यमंत्री का हाथ होगा, इसमें प्रशासन का हाथ होगा। बिना मुख्यमंत्री के हाथ के इतना बड़ा साजिश नहीं हो सकती है, ये इनका कहना है। वाह, जब अपने ऊपर जुर्म किया जाता है ना, जब किसी अपने को गाली दिया जाता है ना, तो ऐसे ही व्यक्ति पगलाता है। वरना दूसरे की जान जान नहीं है यार, दूसरे की जाति जात नहीं है, दूसरे का सम्मान सम्मान नहीं है। दूसरे को तो अगर कोई गाली दे दे गजब जलील करने में मजा आता है, लेकिन कितना बड़ा ठेस पहुंचा है इनको। हिंदूवाद के समर्थक, ये भी हिंदूवाद पार्टी के समर्थक इतनी बड़ी बात लिख रहा है, ये केवल और केवल वही है जो उसने गाली दिया सीधा ब्राह्मण को पुकार करके। आपको वीडियो भी दिखाते हैं। कह रहे हैं मुझे शर्म आती है अपने मुख्यमंत्री जी के कार्यशैली पर, तो उनको पलटो ना यार, उनको हटाओ अपनी कुर्सी पर, शर्म आती है तो। लेकिन समर्थन उन्हीं का करना है, करो समर्थन। फिलहाल हम वीडियो दिखाते हैं किस वजह से ये साहब बौखलाए। ध्यान से सुनिए। पंडित का दुमरा घूमचा देखिए, इस तरह से इनकी पोस्टें तो बहुत हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। फिलहाल इन सारी घटनाओं पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई घटना के साथ। थैंक यू।